बिजनेस है अपना कॉलर ऊपर करने का है। ठीक है, मतलब आपको कहीं पर भी झुकना नहीं किसी के सामने। गिविंग, हम क्या है उसको देने जा रहे हैं, गिविंग एटीट्यूड आपको रखना है। और आपको क्या करना है टोटू, गिविंग एटीट्यूड आपको रखना है। और आपको एकदम जबरदस्त तरीके से आपको ये प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है कि मैं जिस प्रोडक्ट को आपके सामने लेकर आया हूं, अगर आप इसको लेते हो तो आपको फायदा है, नहीं लेते हो तो आप जो जो भी आपका जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से चल रहा है। लेकिन आपका बताने का एटीट्यूड आप पे निर्भर करता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उस पे जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। बैगिंग एटीट्यूड क्या होता है? बैगिंग एटीट्यूड मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेने जाते हैं। लेने का मतलब ये जैसे क्या है, हमारी क्रॉस लाइन या फिर डाउन लाइन में या फिर हमारे बिजनेस पार्टनर में एक आईडी, एक बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन आ गया है पहले से, एक रजिस्ट्रेशन आ गया है, एक और आना है। और आपको पता है कि दो मैच करने पर ही आपका चेक बनता है। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड क्या रहता है? लाओ दे दो, लाओ दे दो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये बैगिंग एटीट्यूड है कि आपको गिविंग एटीट्यूड में रख के चलना है। ये एटीट्यूड का नजरिया है, आपको ऐसे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्लाइड पे देखने दिखाने जा रहा हूँ आपको एटीट्यूड में। आप इस सब इसको जानते हैं? कौन कौन जानता है इसको? चैट बॉक्स में यस लिखिए। सब जानते हैं ना? ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि ये लाइन है, लाइन। ये अपने बोल सकते हैं शेर। शेर का नजरिया क्या होता है? अगर शेर के सामने कोई भी चीज, बोल सकते हैं हाथी आ जाए या जिराफ आ जाए, तो उसका एक ही मोटिव रहता है कि उसको क्या करना है, लंच, हैव अ लंच या हैव अ डिनर। कि मेरे को लंच करना है, मेरे को डिनर करना है, उसका क्लियर रहता है टारगेट कि मेरे को खाना खाना है। और ये क्या करता है, जैसे ही उसको देखता है तुरंत उस पर हावी हो जाता है। और जो भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, मतलब जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो भी इन जानवर है, वो प्रोस्पेक्ट ही मानो उसको। जो भी जानवर है इसके सामने, वो अपने माइंड में क्या सोचता है कि ये मेरे को खाएगा, है ना? उसके माइंड में चला गया ये मेरे को खाएगा। और इसने इसने अपने माइंड में डाल लिया मेरे को इसको मारना है, किल इस, आई हैव ए लंच। तो इसका नजरिया पॉजिटिव है अपने माइंडसेट के ऊपर। पूरा माइंडसेट का गेम है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एटीट्यूड जबरदस्त, नजरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। जैसा आप यहाँ पर इसको देख रहे हो, ये जंगल का राजा बोलते हैं शेर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एटीट्यूड ही जबरदस्त है। इसकी बोल सकते हैं हाइट में, जिराफ बहुत लंबा है। बोल सकते हैं वजन में हाथी बहुत बड़ा है इससे। एक बोला एक लेग में इसको मार सकता है, एक लेग मारने में इसको मार सकता है, लेकिन इसका एटीट्यूड इसको आज जिता देता है। कौन कौन समझ पा रहा है मेरी बात को? से यस। चैट बॉक्स का जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, सब लोग अपने एक्टिव माइंड सेट के बाद साथ बैठे, है ना? तब मेरी बात को समझ में आएगा, क्योंकि ये एटीट्यूड हमारे ही इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, एटीट्यूड आपका एकदम पॉजिटिव और लाइन वाला होना चाहिए। मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी प्रोस्पेक्ट आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, उसको आपका प्रोडक्ट आपका उसके सामने क्लोज करना है ना? आपका ये माइंडसेट पहले से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में लेता हूं पॉजिटिव एटीट्यूड। हाउ टू डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है? आपको माइंडसेट पहले क्लियर करना है कि माइंडसेट पे हमारे कि उसको क्या करना है, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सके। पहले से इस माइंड को आप पॉजिटिव रख के चलो। हर बात को पॉजिटिव में सोचना है। एक मैंने इसमें यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लिखा है, सनसाइन बॉक्स या कॉम्प्लीमेंट बॉक्स। ऐसा सबके साथ होता है, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट बैठे हैं सबके साथ ऐसा होता है। किसी ना किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया होगा कि आप बहुत अच्छे हो, कि आप बहुत प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे करते हो, कि आपने लिस्ट बहुत अच्छी बनाई है, या आप क्लोजिंग बहुत अच्छी करते हो।
ये सनसाइन बॉक्स, एक बॉक्स बनाओ और उसमें एक एक पर्ची आप डालते जाओ। जिस दिन आप निगेटिव हो, जिस दिन आपके अंदर नेगेटिव विचार आए, उस दिन क्या करना है, उस कॉम्प्लीमेंट बॉक्स में से एक पर्ची आपको निकाल लेनी है और आप में क्या लिखना है, उसको पढ़ना है। एक पढ़ने पे आपको बोल सकते हैं, अगर अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आया तो दूसरी पढ़ने पे आ जाएगा। यह बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, कम बोल सकते हैं सनसाइन बॉक्स। इसको आपको बनाना है अगर आपको हमेशा मेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर रहना है तो। मेंटल पॉजिटिव माइंडसेट से होता है ना। नेक्स्ट, और आपको एक स्माइल आएगी जब उस सनसाइन बॉक्स में से, कॉम्प्लीमेंट बॉक्स में से कुछ एक पर्ची निकालोगे, तो आपको एक स्माइल आएगी और तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर भर जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड के लिए क्या है, हमारा ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर दो कैटेगरी यहाँ पर दिख रही हैं। दो कैटेगरी में आपको यहाँ पर एक मजदूर है और एक है बिजनेसमैन एटीट्यूड। आप यहाँ उसके जो मजदूर है यहाँ पर उसकी कैटेगरी मतलब हो सकता है उसकी ड्रेस आप देख सकते हो, और बिजनेसमैन की ड्रेस आप देख सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यही अंतर है कि उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप वो कैसे बोलचाल करता है, वो कैसे इसको कोई भी चीज को कैसे प्रेजेंट करता है, उससे बोलते हैं बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। बिजनेसमैन एटीट्यूड के लिए आपको हमेशा आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ही व्यक्ति यहाँ पर बिजनेसमैन जरूर बनता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक में इस एटीट्यूड को अगर आपने अपने सही कर लिया तो आप 100% यहाँ से कामयाब हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है आपका लिसन लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड में क्या लिखा है मैंने, इफ यू आर नॉट विलिंग to learn, no one can you help you, if you determine to learn, no one can stop you। मतलब अगर आप सीखने पर जोर देते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप सीखने पे जोर देते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप सीखते ही नहीं है तो आपको कोई जिता नहीं सकता, है ना। कोई जिता नहीं सकता। अगर आप सीखने की कोशिश ही ना करें तो कोई भी जिता नहीं सकता। आपको हमेशा क्या करना है, सीखते रहना है। यहाँ पर मैंने बिल गेट्स की फोटो लगाई है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। इधर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको, या सब लोग जानते होंगे इस बात को, कि आपका अंगूठे या पूरी पांचों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होंगे। 100 बोल सकते हैं 810 करोड़ की आबादी है पूरे ग्लोब की, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की। किसी से भी मैच नहीं होंगे आपके फिंगरप्रिंट्स। आपकी आंखों के रेटिना किसी से मैच नहीं होंगे। फिर आप कैसे सोच लेते हो कि आप कैसे सोच लेते हो कि आप मेरी तुलना उससे हो जाएगी। आप इस दुनिया में किसी से तुलना मत करो। यदि आप ऐसी करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हो। लर्निंग एटीट्यूड में आप बोल सकते हैं बिल गेट्स डेली डेली बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपने डेली बुक्स पढ़ने की आदत डाली तो आप 100% आप, जो बुक नहीं पढ़ता है या जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा, उससे आप 100% मतलब 99% आगे निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डेली एक पेज पढ़ने का जरूर आदत डालिए। रीडिंग बुक्स, बिल गेट्स डेली एक बुक्स पढ़ मतलब डेली बोल सकते हैं, उन्होंने लिखा है अपने बुक्स में कि मैं डेली एक पेज पढ़ता हूँ। और उन्होंने एक बात बोली भी थी कि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, 15 दिन के अंदर मैंने 15 किताबों को बिल्कुल फिनिश किया है। ऐसे ही मतलब बस ऐसी ये बड़े मतलब एक रिच पर्सन थोड़ा ना हो गए, इन्होंने लर्निंग एटीट्यूड डाला अपने अंदर। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, हो गया नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड में क्या है, आप नेवर में कभी भी आपको हार नहीं माननी है। हार कब मानते हैं, जब हम अपने आप से हार जाते हैं, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप पे भरोसा रखना है, तभी आप यहाँ पर टिक सकते हैं। किसी भी किसी पर भी भरोसा मत करो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को
आपके अपलाइन ने दिया है, दे दिया, आपके पास बिजनेस आ गया, आपके पास एक आईडी आ गई, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाओ। ये बिजनेस खुद का आपका है, ना कि अपलाइन का। जब तक आप अपलाइन के ऊपर बैठे रहेंगे तब तक ये बिजनेस अपलाइन का है, उसको पैसे आते रहेंगे। जिस दिन आपने ये बिजनेस आप अपना मान लिया कि बिजनेस मेरा है और मेरे को इसको करना है, तो ये उसी दिन से आपकी कैपिंग, उस दिन से नहीं, उस दिन से आपका यहाँ पर बोल सकते हैं स्टार्टिंग हो जाएगी। विलिंग टू एक्सेप्ट ए फेल्योर आपका करना है। जो भी आपको फेल्योर लग रहा हो, आपको जो दिक्कत आ रही हो, उसको मानो ना, उसको मानो, तभी आप सही हो पाओगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड में आता है ये। डेवलप योर स्किल्स एंड नॉलेज, आपको अपने क्या करना है, स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करना है। अपनी स्किल्स और नॉलेज को आपने क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ये आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड में आता है। और वहां पर क्या करना है, ये अगर आप दोनों चीज अगर आप सही कर लेते हैं तो आप 100% यहाँ से सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पर नेवर गिव अप एटीट्यूड में मैंने ये लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, ध्यान रखना, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। कौन कौन एक्टिव है प्लीज चैट बॉक्स में यस करें। कौन कौन समझ पाया इस बात को, चैट बॉक्स में यस करें। यस यस यस, एक्टिव है सब, सभी सभी लोग एक्टिव होके बैठना, तभी समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से मैंने आपको इसको बताया है, कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ मैं। रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड में रिजेक्शन क्या है, हमारा ग्रोथ का पार्ट है। क्या है, ग्रोथ का पार्ट है। वो क्या है, रिजेक्शन। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आपको ग्रोथ पानी है तो आपको रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। अगर आपको ग्रोथ करनी है, सक्सेस पानी है, तो आपके पास रिजेक्शन होंगे, आने ही आने हैं। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी सबसे बड़ी जंग होगी, वो होगी कुदरत से। किससे होगी, कुदरत से सबसे बड़ी जंग होगी। दूसरा होगी फैमिली से। ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस ये बोल सकते हैं रिजेक्शन है। अगर आपने इसको फेस कर लिया तो आप 100% यहाँ से बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हैं। रिजेक्शन तो आना ही है, इस बात को लिख के रख लो। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको रिजेक्शन तो आना ही आना है। क्योंकि आपको बताऊं, यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, सब मेरी एज से ऊपर ही हैं। मैं आपके सामने बच्चा ही हूँ। और मैं आपको बताऊं, 2 करोड़ कमाने के लिए, 2 करोड़ पूरा कमाने के लिए 40 साल गंवाने पड़ते हैं अपनी लाइफ के। अगर मैं मैक्सिमम 30,000 रुपए की सैलरी मानूं, आज से 25 साल की एज से शुरुआत करते हैं और 65 साल तक हम काम करते हैं। 65 साल तक मतलब 40 साल हमने जो 30 से 35, मतलब 35 से 40 साल हमने काम किया। अगर 30,000 सैलरी हुई तो 60-65 साल तक 2 करोड़ रुपए कमाया आपने। और 2 करोड़ कमाने के लिए आपने 35 साल गवाए। 2 करोड़ कमाने के लिए 35 साल गवाए। और यहाँ पर क्या है, वो 35 साल का जो पैसा है वो 4 से 5 साल के अंदर आता है। लेकिन उसके लिए उतनी ही जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। जो आपको बोल सकते हैं 35 साल की लाइफ में जो रिजेक्शन बोल सकते हैं, जो कमियां जो बोल सकते हैं आनी आनी होती हैं, वो इस 4 से 5 साल के अंदर आनी आ जाती हैं। वो आपको क्या करना है, रिजेक्शन तो आना ही है, इस बात को लिख के रख लो। और इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है, 1,000 ना सुननी है। ना सुनने को कौन कौन तैयार है, चैट बॉक्स में यस करें, क्योंकि ना बहुत कड़वी होती है। चैट बॉक्स में यस करें, ना कौन कौन सुनने को तैयार है। यस, बहुत बढ़िया। अगर आपने 1,000 ना सुन ली, उसी में आपकी कैपिंग लग जाएगी, है ना। 1,000 ना आपको सुनना है। आप जाओ ही कंफर्म करके मैं ना सुनने जा रहा हूँ, है ना। ना आपको सुननी है, और ना से आपको प्यार करना पड़ेगा, है ना। 1,000 ना आपको सुननी पड़ेंगी, तभी आपकी कैपिंग लगेगी यहाँ से। इंसान को रिजेक्शन बेहतर और कामयाब बना देता है। रिजेक्शन आपको क्या करता है, बेहतर और कामयाब बनाता है। आपको अंदर से मजबूत बना देता है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा।
है ना। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो है लिसनिंग एटीट्यूड। लिसनिंग एटीट्यूड में क्या है, आपको सुनना है, और सुनने के लिए कोई भी आज तैयार नहीं है मार्केट में। कोई भी तैयार नहीं होता मार्केट में सुनने के लिए। सब अपने अपने बोलने बोलने पे लगते हैं। सुनना है आपको सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि जिस जिस प्रोस्पेक्ट के आप सामने बैठे हैं, उसके अंदर कई सारे लोगों की भावनाएं हैं, कई सारे लोगों के दर्द हैं, जो वो आपको बताना चाह रहा है, लेकिन आप अपनी अपनी बोले जा रहे हो। लेकिन क्या कर रहे हैं, आप अपनी अपनी बोले जा रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति बता नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, उससे पूछना है, उसकी निकलवाना है, उसकी बात निकलवानी है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। अब आप उसमें एक मग पानी और डालो, भर जाएगी क्या? नहीं भरेगी, क्योंकि पानी पहले से भरा हुआ है। आपको क्या करना है, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए क्या है, उसको पहले सुनना पड़ेगा। लिसनिंग एटीट्यूड में आपको पहले क्या है, उसको सुनना है पूरा। सुनने में 3 से 4 पॉइंट ऐसे निकल आएंगे उसके सुन बताने में, बात करने में, कि आपको वहां से उसके एक, बोल सकते हैं, पॉइंट मिलेगा कि उसको दबा के आप वहां से क्लोज कर सकते हो उस क्लोजिंग को। वहां से क्या मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेगा, एक वीक पॉइंट आपको मिल जाएगा, जिससे आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हो। कि इस आपने ये बोला था, तो मैंने आपका इससे सवाल दिया। तो एक्टिव लिसनिंग एटीट्यूड में क्या है, आपको पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, आपको पूरा उसको सुनना है। पूरा मतलब एक बार ध्यान लगा के उसको सुनना है। ये नहीं मोबाइल चला रहे हैं आप, वो बात कर रहे हैं, आप मोबाइल चलाने में लगे हैं, तो आपका क्या है, प्रोस्पेक्ट का क्या है, ईगो हर्ट हो सकता है ना। इंटरेस्ट लीजिए उनकी बातों में, मतलब हाँ हूँ करते रहिए। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी लगना चाहिए कि हाँ आप उसकी बात सुन रहे हैं। ये लिसनिंग एटीट्यूड में आता है। लिसनिंग एटीट्यूड में ये जबरदस्त, अगर आपने इसको हथियार बना लिया, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छी डील कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे, और अपनी अपनी क्लोज, अपनी बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्लोज कर पाएंगे, और आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो पूरा पूरा हो जाएगा। है ना, ये जबरदस्त मैंने इसको बताया। और नेक्स्ट है, मैं साफ साफ से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आदेश कुमार जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से एटीट्यूड के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। और हमारे यहाँ पे आज जो पार्टिसिपेट है वो 18 है, यानी 18 पार्टिसिपेट है। तो मैं सभी से रिव्यू लेना चाहूंगा कि आपने आज के सेशन से क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे है ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार